अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं कि सभी साथी क्लास को अच्छे तरीके से ज्वाइन कर लिए होंगे। आज जो आप लोगों की क्लास में लेने वाला हूं सीटेट की, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से है और ऐसी चीज़ें पेडागोजी में आपको पढ़ाएंगे जो इम्तिहान में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इससे पहले भी पढ़ाया था, लेकिन ये जो सबक है इसको आप यूं कह सकते हैं कि ये VVI है। इसलिए आप लोग इसको बहुत गौर से सुनिएगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आपको बीच में मौका मिलेगा, लेकिन इस टॉपिक को आज आपको हर हाल में समझ ही लेना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और इसको मैंने बड़े अच्छे अंदाज से आपके सामने लाया हूं और इसको बड़ी अच्छी तरीके से पेश कर रहा हूं। एक तरफ आपको हिंदी के भी शब्द मिलेंगे और साथ साथ में उर्दू के भी शब्द मिलेंगे, और इंशाल्लाह बीच में जरूरत पड़ेगी तो इंग्लिश का भी लफ्ज बता देंगे किसको क्या कहते हैं। यानी ये पेडागोजी आपको उर्दू और हिंदी दोनों में काम आएगी, उर्दू हिंदी दोनों में काम आएगी। और यहीं से बता दूं कि उर्दू का कोई पेडागोजी अलग नहीं है, हिंदी का ही पूरा पेडागोजी है। बस जबान को, फर्क को, चीजों को समझने में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो हिंदी की पेडागोजी है वही उर्दू में ही इस्तेमाल है। तो आइए, आज हम आपको जबान से मुतालिक पढ़ा रहे थे, उसमें कुछ चंद अहम नुकात हैं, यानी कुछ पॉइंट की बातें रह गई थी जो बहुत जरूरी है। तो पहले जबान की जो बाकी चीजें, जैसे मैंने पढ़ाया जबान किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, फिर इशारों की जबान, फिर अलामतों की जबान, फिर हर एक पर डिस्कस किया जबान भाषा के बारे में और पूरी अच्छी तरीके से मैंने बताया। आज जो है हम आपको जो बताने वाले हैं, जो जबान से मुतालिक कुछ अहम नुकात, यानी नुकात होता है, एक नुक्ता होता है, तो नुक्ता उसको वो नुक्ता बोलते हैं जो बिंदु टाइप का होता है, लेकिन यहां नुकात का मतलब होता है कि कोई पॉइंट वाली चीज है, कोई बहुत ही अहम चीज है, उसको हम नुकात बोलते हैं। अब जबान से मुतालिक ये कुछ खास चीजें रह गई थी कंटेंट पढ़ाने के दरमियान में, हम इसको बता रहे। आईने हिंद के 8वीं शेड्यूल में कुल 22 जबानें शामिल है, यानी भाषा जो जबान आइन कानून बताया गया था वो 8वीं शेड्यूल है, उसमें 22 जबानें शामिल हैं। जबान यानी भाषा, लैंग्वेज, 22 तरह की उसमें जबान को शामिल किया गया है। जो मंदरजा झैल हैं, मंदरजा झैल के मानी होते हैं जो नीचे दिया गया है, जैसे ये जितनी चीजें हैं सब मंदरजा झैल हैं। यहां पर हर एक का नाम है, कश्मीरी है, मलयालम है, मराठी है, उड़ीसा है, पंजाबी है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, सिंधी है, मणिपुरी है, नेपाली है, नहीं इसी तरह के डोगरी है, मैथिली है, और इसी तरह करके वगैरह दिया हुआ है कि इतनी जबानें उसके अंदर क्या है, शेड्यूल के अंदर शामिल है। 22 जबानें हैं तकरीबन। यूनियन की सरकारी जबानें से मुतालिक ज़ाब्ते हिंदुस्तानी आईन के जुज़्व 17 में है, यानी आर्टिकल 343 के मुताबिक देवनागरी रस्मुल खत में लिखी गई है। जबान को मरकजी सरकारी जबान करार दिया गया है, यानी आर्टिकल 343 के मुताबिक देवनागरी रस्मुल खत में लिखी गई है। जबान को मरकजी सरकारी जबान है, यानी आप यह समझ लीजिए कि हिंदी का जो लिपि है उसको देवनागरिक बोला गया है। उर्दू का जो लिपि है वो फारसी आता है, याद रखिएगा। बहुत सारे हमारे साथी को पता नहीं होगा, लिपि
जो होती है हिंदी की देवनागरिक है। उर्दू का जो है लिपि आपको फारसी है। क्या है? फारसी है। हिंदी में लिपि हो गया, इंग्लिश में स्क्रिप्ट हो गया, और उर्दू में लिपि को बोलते हैं रस्मुल खत। उर्दू में लिपि को क्या बोलते हैं? रस्मुल खत। और हिंदी में लिपि हो गया, इंग्लिश में स्क्रिप्ट हो गया। और उर्दू में जो ये फॉन्ट आपके सामने मौजूद है इसको बोलते हैं खत्ते नस्तलीक। इसको क्या बोलते हैं? खत्ते नस्तलीक, यानी उर्दू के सबसे आसान खत है लिखी हुई है। बहुत सा देखिएगा उर्दू अरबी टाइप में भी रहता है, इस तरह का नहीं। तो ये आपको रस्मुल खत खत्ते नस्तलीक में है, आसान वाला में। आगे बताया गया कि आर्टिकल 343 के मुताबिक देवनागरिक रस्मुल खत में लिखी गई जबान को मरकजी सरकारी जबान करार दिया गया है। कदीम क्लासिकी जबानें वह जबान है जिसकी अपनी तारीख, आजाद कवायद, असल अदबी जखीरा रखती हो। उसमें कुल 6 जबानें शामिल हैं इसके अंदर। फिर से इसको समझिए, सभी साथी एक एक चीज को क्लियर तरीके से समझिए ताकि बात को समझ में आवे और अच्छे तरीके से इससे जो ऑब्जेक्टिव सवालात है आप परेशान नहीं होइएगा। कुछ दिनों के बाद इससे मुतालिक फिर जो कोई ऑब्जेक्टिव सवाल होगा तो फिर कंटेंट पढ़ाने के बाद बहुत सारा हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे बीच बीच में। तो इन सब चीजों को ढंग से पढ़िएगा तो वहां जवाब दे पाइएगा। यहां बताया गया कि क्लासिकी जबान में जो ऊंचे दर्जे के जबान को माना गया है उसमें जो है अपनी जबान की तारीख, आजाद कवायद, असल जखीरा रखती हो। इसमें बताया गया कि 6 जबानें शामिल हैं। तमिल जबान 2004 में, संस्कृत जबान 2005 में, तेलुगु जबान 2008 से, कन्नड़ जबान जो है 2008 से, मलयालम जबान 2013 से, उड़ीसा जबान 2014 से। बस ये मेन से चीजें हैं। और बहुत सारे पढ़ाने वाले को पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ा देते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि कंटेंट जितना सिलेबस में है कोशिश करेंगे उसके अंदर के पढ़ाने का, बेजा उसको ज्यादा पढ़ाया जाए, उलझाया जाए नहीं, वैसा नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप कितना भी कंटेंट पढ़ ले, आपको भी पता है कि जब तक PYQ को हम अच्छे तरीके से नहीं क्वेश्चन को बनाएंगे तब तक ऑब्जेक्टिव सवाल, तब तक मेरा मामला क्या है, हल नहीं होने वाला है। इसलिए जो पॉइंट की चीजें हैं हमें PYQ भी इसके साथ करना है। तो ये सब पॉइंट की चीजें हैं, इसको आप हर हाल में याद कर लीजिए। सुरैया फातिमा, उर्दू का क्लास कितने बजे से होता है? ये उर्दू का क्लास 12:10 से आपका शुरू हो जाता है। और कभी वाईफाई या दूसरे चीज़ें, क्योंकि सिस्टम संडे को सर का क्लास बंद रहता है, तो सिस्टम अगर पहले से अपडेट रहा तो बगैर समय के शुरू हो जाता है। लेकिन सिस्टम अगर अपडेट नहीं है तो थोड़ा सा 10-15 मिनट वो भी समय ले लेता है, तो कभी 12:30 भी हो जाता है। लेकिन आपका 12:15 से हर हाल में क्लास इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। आप पीछे भी चेक कर सकते हैं। चलिए आगे है दफा 343 यानी 2 के मुताबिक आईन हिंद इस्तेमाल किया गया है। अंग्रेजी बतौर मुआविन सरकारी जबान को दफा 343 में यह अंग्रेजी जबान को जो इस्तेमाल के लिए माना गया है इसको बतौर मुआविन सरकारी जबान। मुआविन का मतलब होता है मददगार एक तरीके से। अब है शुमूलियाती तालीम। यहां पर इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, हिंदी में इसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा। अब क्या है शुमूली तालीम, तब इसको हम अच्छे तरीके से बयान करते हैं। इस तालीम से मुराद ऐसा निज़ाम तालीम है जिसमें हर तालिबे इल्म को एक ही क्लासरूम में, एक ही स्कूल में बिला इम्तियाज, बिला इम्तियाज का माना यहां पर हो गया बिना भेदभाव के। इसलिए मैंने क्या किया, ब्रैकेट में उस चीज को लिख दिया है। बिना इम्तियाज का मतलब होता है बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी भेदभाव के, भेदभाव के सीखने
और सिखाने का बराबर का मौका हासिल होता है। यानी यह माजूर बच्चों को आम बच्चों के साथ क्लासरूम के बाकायदा माहौल में शामिल करने का इंतजाम करता है। आज भी कहीं कहीं आप देखिएगा शिक्षा के तालीम के बारे में, बहुत सारे स्कूलों में, खुसूसन आप इंग्लिश मीडियम स्कूलों में देखिएगा, बच्चे को छांट कर एक अलग अलग सेक्शन बनाया जाता है। कमज़ोर बच्चे इसमें उसमें, उनका एक अपना नज़रिया होता है मेहनत करने का कि हम इसमें कमज़ोर बच्चों को रखेंगे तो टीचर उस टाइप का एक्सपर्ट को हम क्या करेंगे, भेजेंगे। लेकिन शमूलियाती तालीम यानी समावेशी तालीम में क्या कहना चाह रहा है, इसमें यह कहना चाह रहा है कि यह माजूर बच्चों को आम बच्चों के साथ क्लासरूम में बाकायदा माहौल में शामिल करने का इंतजाम करता है। यानी समावेशी तालीम होना चाहिए। और वो क्यों होनी चाहिए तालीम? इस वजह से कि उसके अंदर कमजोर बच्चों, अब उसको एक सेक्शन में रख दिया जाए तो अपने आप को तो कमजोर ही मानेगा नहीं, तो अब ये क्या होगा कि तेज के साथ कमजोर भी किसी तरह उसके साथ खिंच जाएगा और उसको एक ऐसा मालूम नहीं होगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हम कोई अलग क्लास में पढ़ रहे हैं। तो बताया कि उसको भी शामिल किया जाएगा और उसको भी भेदभाव और फर्क नहीं किया जाएगा। और बार बार टीचर उसको ये नहीं कह सकता कि तुम कमजोर हो इसलिए हमने तुमको अलग से बैठाया है, नहीं, उसके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे ही उसकी दिमाग के अंदर ये चीजें आएंगी तो वो बच्चा क्या करेगा, अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करने लगेगा और यह समझने लगेगा कि मेरे साथ क्या है, भेदभाव हो रहा है। इसलिए यह बताया कि समावेशी तालीम में है कि माजूर बच्चों को आम बच्चे यानी साधारण बच्चों के साथ क्या किया जाए, मिलाकर शामिल कर दिया जाए और बाकायदा माहौल में शामिल करने का इंतजाम हो। अब इसमें जो है समावेशी जो तालीम है, अब उसमें कुछ पॉइंट की खास बातें हैं। क्या है? कुछ पॉइंट की खास बातें हैं। इसको मैंने स्टार के तरीके से बना दिया है। बताया कि यह खास बच्चों को आम दर्जा में शामिल करने का पुरजोर देती है। यानी यह खास बच्चों को आम बच्चों का दर्जा देती है। यानी जो खास बच्चा है, जो कमजोर है, उसको भी क्या करती है, एक आम दर्जा में रखा जाता है और उसको भी बराबरी का दर्जा देता है। ये समावेशी शिक्षा यानी शुमूलियाती तालीम का ये फायदा है। दूसरा पॉइंट यह है कि यह स्कूल और दर्जा के माहौल खुशगवार बनाने पर जोर देती है। सभी बच्चे होंगे जब एक साथ पढ़ेंगे, जब एक साथ लिखेंगे तो माहौल और भी खुशगवार और क्या हो जाएगा, बेहतर से बेहतर बन जाएगा। बहुत ही खूब माहौल अच्छा बन जाएगा, खूब से खूब क्या बन जाएगा, बेहतर माहौल बन जाएगा। तो ये समावेशी तालीम यही चाहती है। एक पॉइंट की बात और है कि यह सभी बच्चों को एक आजाद आमोजगार के तौर पर देखने पर जोर देती है। यानी सभी बच्चे को क्या करती है, एक आमोजगार के तौर पर नहीं, एक सीखने के तौर पर उसको क्या करती है, एक सीखने का पर जोर देती है। यानी तमाम बच्चों को इसके अंदर बताया कि सभी बच्चों को एक आजाद माहौल दिया जाता है सीखने का। तुम आजाद कर दिया, चलो सीखो। मिसाल के तौर पर महात्मा गांधी के ऊपर अगर कोई चीजें लिखनी है तो दे दिया, चचा नेहरू के ऊपर है तो कोई प्रोजेक्ट वगैरह या कोई चीजें दे दी गई और कहा सब मिलकर बनाओ। तो सब कोई चित्र बना रहा है, कोई उस पर शब्द लिख रहा है, कोई उन पर शायरी शेरो शायरी लिख रहा है, नहीं, सभी बच्चे मिलकर आजाद तरीके से सीख रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा फायदा होगा और एक बहुत बड़ा फायदा जाएगा। ये होती है शुमूलियाती तालीम। ये आपके जबान के मुतालिक जो भी बहसें थी यहां तक थी, आपके जबान के मुतालिक बहस थी। लेकिन अब हम यहां से जबान की बात खत्म हो गई। उर्दू पेडागोजी में जो सबसे फेमस है, आज हम आपको वह चीजें शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का यहां पर उन्वान और नाम लिखा हुआ है, जबान से मुतालिक आमोजिशी दुश्वारियां। आमोजिश जिसको हम भाषा अधिगम बोलते हैं, यानी जबान से मुतालिक वो चीज क्या करना, सीखने के लिए जरूरत पड़ती है। आमोजिश
अधिगम में हमेशा क्या किया जाता है? सीखा जाता है। क्या किया जाता है? सीखा जाता है। अब इसके अंदर बताया कि जबान से मुतालिक यानी ताल्लुक, आमोजिश, दुश्वारियां। दुश्वारियां का मतलब हो गया यहां पर दिक्कत। क्या हो गया? दिक्कत। आसान लफ्जों में कह लीजिए, दिक्कत मतलब जज़ाइल का मतलब नीचे। वो क्या क्या चीजें हैं? तो अब यहां जो है क्या क्या चीजें जबान में दुश्वारियां पैदा करती है, जरा एक एक का नाम सुन लीजिए। हिंदी में यहां भी लिखा हुआ है डिसलेक्सिया, अलेक्सिया। यहां भी है एलेक्सिया, डिसलेक्सिया। यहां पर है डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया। यहां पर भी उर्दू में है डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया। आइए डिस्ग्राफिया, अग्राफिया। यहां भी लिखा हुआ है उर्दू में डिस्ग्राफिया, अग्राफिया। उसके बाद डिसफेजिया, यहां भी दिया हुआ है डिसफेजिया, अफेजिया। डिसप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया, यहां पर दोनों दिया हुआ है उर्दू में। डिसमोर्फिया, यहां पर भी दिया हुआ है हिंदी में। डिस्थेमिया, यहां पर भी दिया हुआ है डिस्थेमिया। इसको बढ़िया से 1 मिनट का आपको ब्रेक देते हैं, हम इसको बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि एक एक चीज को हम अच्छे तरीके से डिफाइन करने वाले हैं और बताने वाले हैं। कम से कम ये आपको दिमाग में ये सारे सब होने चाहिए आपके। जल्दी से 1 मिनट का सिर्फ ब्रेक है। जी, किसी को किसी तरह की दिक्कत, समस्या? चलिए, नहीं, अब शुरू करते हैं। अब यहां पर है एलेक्सिया, डिसलेक्सिया। किसे कहेंगे हम? जरा इसको समझिए। इस दुश्वारी का ताल्लुक पढ़ने को उर्दू में खानदगी से है। पढ़ना भी बोलते हैं और खानदगी, खानदर मजदर फारसी में है, उर्दू में इस्तेमाल होता है पढ़ना है। इसकी वजह से बच्चों को पढ़ने में दुश्वारी होती है, वह हुरूफ में फर्क नहीं कर पाता है। यानी बच्चों को पढ़ने में बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है और वो हुरूफ के अंदर क्या करता है? बिल्कुल ही फर्क नहीं कर पाता है। जैसे सीन है और शीन है। मिसाल के तौर पर ये हिंदी में इसको समझ लीजिए दंत स से है, और इसको समझ लीजिए ये वाली श से है। अब बच्चा क्या कर रहा है? दोनों के अंदर उर्दू में तो है ही लिखा हुआ, अब हिंदी में भी समझ लीजिए कि बच्चा इसके अंदर छोटी सीन और बड़ी सीन के अंदर फर्क नहीं कर पा रहा है। जैसे कि दंत स और इसको बोलते तलावी श, इस दोनों के अंदर फर्क नहीं कर पा रहा है। तो उर्दू में उसी बात को रूपा कुमारी, IM संस्कृत स्टूडेंट सर। चलिए, आपका भी वेलकम है, स्वागत है। सुनिए, संस्कृत के छात्र हैं तो क्या, अगर है तो आप क्लास को देखिए कि उर्दू कैसी होती है। तो अब यहां बताया कि इसमें फर्क। इसी तरह काफ और काफ में फर्क नहीं कर पा रहा है। जैसे हिंदी में आप देखिएगा, हम लोग जो उर्दू में यूज करते हैं तो काफ के नीचे एक नुक्ता भी डालते हैं, और एक ये नॉर्मल काफ को है। तो हम यह मानते हैं जैसे हमको कुरान लिखना होता है हिंदी में, तो क्या करते हैं? ऐसा क लिखते हैं। जो सही में उर्दू के जानकार है तो वो ये नुक्ता वाली पढ़ाई एक होती है कि इस काफ के नीचे एक नुक्ता डालकर बड़ी काफ समझा जाता है। अगर छोटी कर दिया तो जनरल हो गया, नहीं। इसी तरह जो है
क ये रखा तो नॉर्मल काफ हुआ। तो बच्चा क्या करता है, इन सब चीजों के दरमियान जब खानगी करता है, जब वो पढ़ता है तो इसको फर्क बिल्कुल नहीं कर पाता है वो। इसलिए फिर से समझिए इसको, एलेक्सिया डिसलेक्सिया इस दुश्वारी का ताल्लुक पढ़ने की खानगी से है, जिसकी वजह से बच्चा को पढ़ने में दुश्वारी होती है। वो हर्फ में फर्क नहीं कर पाता, सीन और शीन में फर्क नहीं कर पाता। इसी तरह काफ और काफ में इसी तरह ये जे होगा, क्या है, जे जीम और जे में फर्क नहीं कर पाता। तो इसको हटा दीजिए, यहां रखिए आसान तरीके में। जीम और जे में फर्क नहीं कर पाता, इसी तरह काफ और काफ में फर्क नहीं पड़ पाता। तो ऐसे जो पढ़ने में दुश्वारियां होती है उसी को हम एलेक्सिया या डिसलेक्सिया कहते हैं। आगे सभी हमारे साथियों को बात समझ में, किसी को कोई तरह की दिक्कत समस्या नहीं है? बिल्कुल सही। शहनाज खातून लिखती है कि समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को एक समान अवसर दिया जाए। बिल्कुल सही है आपका। शमूली तालीम, उसी को तो एक साथ मैंने बताया कि बैठाकर और उसको तालीम दिया जाए, कमज़ोर बच्चों को बिल्कुल फर्क दे दिया जाए। चलिए शुक्रिया, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा समझा। चलिए अब है डिसकैलकुलिया और कैलकुलिया। इसको आप यूं समझ सकते हैं, कैलकुलेटर देखिए, वो ज़्यादातर हिसाब में ही उसका इस्तेमाल है, बल्कि कैलकुलिया से ही। कैलकुलेटर एक देखिए, दिमाग में डालिए उसको, कैलकुलिया भी आप समझ सकते हैं, आसान पड़ेगा। इस दुश्वारी का ताल्लुक इल्मे रियाजी, इल्मे रियाजी को हम उर्दू में बोलते हैं इल्मुल हिसाब। क्या बोलते हैं? इल्मुल हिसाब, इल्मुल हिसाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इल्मुल हिसाब, या नॉर्मल उर्दू में हिसाब भी कह सकते हैं हम, बेहतरीन में। और यहाँ हिसाब लिखा भी हुआ है, और हिसाब हिसाब से है। इस दुश्वारी की वजह से बच्चों में इल्मे रियाजी के सवालात को समझने में अक्सर दुश्वारियां होती हैं। इल्मे रियाजी में यह होता है कि बच्चों को अक्सर हिसाब में जो सवाल होता है उसको समझने में दुश्वारियां होती रहती हैं। तो उसको हम कैलकुलिया या डिसकैलकुलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलकुलिया या डिसकैलकुलिया बोलते हैं हम। जैसे बच्चे से मैथ में कुछ इस तरह का 3 + 5 करके बराबर दे दे और ऐसे कुछ क्वेश्चन करके पूछ ले कि कितना होता है, नहीं, या उसको माइनस में या उसको मल्टीप्लाई में या सब्ट्रैक्ट में, जिसमें आपको करना है कर लीजिए। अब बच्चा जो है क्या कर लेता है, कैलकुलिया होता है कि इस दुश्वारी का बच्चों को इल्मे रियाजी को समझने में अक्सर दुश्वारियां होती हैं। अब कोई इसको समझना आसान होगा शायद, अब बच्चों को इस हिसाब से भी दे दिया जाता है कि दोनों तरीके से समझ लें। अब इसमें कोई भी दुश्वारी अगर समझ में आ रही है तो समझिए कि यह इल्मुल हिसाब में आ रही है, यानी मैथ में हिसाब में आ रही है, उसको कैलकुलिया या डिसकैलकुलिया कहेंगे। अब है अफेजिया, डिस्फेजिया। इसका ताल्लुक लिसानी महारतों, बोलना और बिलखसूस तफहीम से होता है। यानी कहने का मतलब उसका बोलना यानी तफहीम से होता है। तफहीम यानी बोलना समझना। बच्चा सुनी बात का मतलब नहीं समझ पाता। मतलब ये हो गया कि बच्चा जो है सुनी सुनाई बात को बिल्कुल तरीके से क्या है, नहीं समझ पाता है। यही अफेजिया डिस्फेजिया। इसका ताल्लुक जबानी महारतों से होता है, यानी लिसान यानी जबान की महारतों से होता है। बिलखुसूस तफहीम का माना होता है फहम या समझ, कर लीजिए इसको आसान लफ्जों में।
तफहीम का क्या कर लीजिए, माना समझ कर लीजिए, आसान रहेगा। तो बताया कि बिलखुसूस तफहीम यानी समझ से होता है। बच्चा सुनी सुनाई बात का मतलब नहीं समझ पाता है, अल्फाज के मानी को नहीं समझ पाता है, काम करने की हिदायत नहीं समझ पाता है। यानी कहने का मतलब अफेजिया या डिस्फेजिया, इसका जबान से महारत ताल्लुक होता है। और बच्चे जो है कोई बात को सुनते हैं तो उसको नहीं समझ पाता। टीचर किसी काम को हिदायत के लिए कहते हैं तो देखो बाबू फलाना चीज तुम वहां से लाओ, अब बच्चा नहीं समझ पा रहा है, उसके अंदर दिक्कत और परेशानी हो पा रही है, वो समझ नहीं पा रहा है बातों को। तो फिर से टीचर उसको बार बार हिदायत देते हैं, 2 बार 3 बार जब उसको कहते हैं तब उसको ये बात जाकर समझ में आती है। तो इस तरह जो मामलात होता है उसको हम जो है हम अफेजिया या डिस्फेजिया के अंदर शामिल करते हैं। अब आगे है अप्रेक्सिया डिस्पेक्सिया। इसका ताल्लुक हुर की महारतों से होता है, और मतलब हो गया कि उसकी वजह से बच्चा अपनी उंगलियों और हाथों के दरमियान रब्त कायम नहीं कर पाता, उसे पेंसिल पकड़ने, रबर लगाने, हाथ की महारतों और तवाजुन में मुश्किल होती है। क्या होती है? तवाजुन में मुश्किल होती है। उसी को हम अप्रेक्सिया और क्या कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। यानी इसके अंदर बताया कि बच्चों को उंगलियों और हाथों के दरमियान रब्त नहीं हो पाता है। जैसे बटन लगाने में हाथ से, जैसे मिसाल के तौर पर ये बटन है, बच्चा इसको लगाने, खोलने और इसको बंद करने की, जैसे हम लोग इसको खोल लेते हैं, मिसाल के तौर पर बंद कर लेते हैं। एक बच्चा क्या है, इसको रब्त नहीं कर पाता। इसी तरह पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा है, रबर को नहीं पकड़ रहा है, इस तरह कोई जूती पहन रहा है, जूता पहन रहा है, उसको सीधा नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी जो उसको दुश्वारियां, दिक्कत जो आती है तवाजुन से, तो पेंसिल बटन हाथ लगाने में जो शामिल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। डिस्मोर्फिया यह ऐसी दुश्वारी है जिसमें आदमी को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ छोटा या अधूरा है, और वो अपने शरीर, छोटी सी से होगा, शरीर के अलग अलग हिस्सों को दूसरे हिस्सों से मुकाबला करने लगता है। यानी उसको यह भ्रम हो जाता है कि अरे मेरी नाक छोटी है, उसकी नाक बड़ी है, मेरा हाथ छोटा है, उसका हाथ भरा है। तो ये उसको भ्रम टाइप का एक हो जाता है, उसको क्या हो जाता है, एक भ्रम तरीके से हो जाता है। तो इस चीज को हम डिस्मोर्फिया में शामिल करते हैं कि जैसे कि वो किसी चीज का भी मुकाबला कर सकता है। और इसको आसान लफ्जों में और समझना चाहिएगा तो ये हम कह सकते हैं कि किसी आदमी का शक्ल बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी उसको भ्रम हो रहा है कि हमारी शक्ल अच्छी नहीं है, हम जो दिख रहे हैं वो अच्छी नहीं है। आज देखिएगा बहुत सारे लोग, ये हालांकि ये तो सही नहीं है, लेकिन कैसे दिखेगा, बहुत सारे लोग अच्छे दिखने के लिए वो नाक की, कान की, हाथ की, सुनते कि जैसा है, और आप लोग बेहतर भी जान सकते हैं, तो उसकी सर्जरी कराते हैं, यानी नाक को बड़ा करते हैं सर्जरी में, कान ज्यादा बड़ा है तो उसको छोटा करते हैं, तो ये अच्छा दिखने के लिए। उनको भी एक तरीके से क्या है, इस बात का भ्रम ही है, समझ नहीं। अल्लाह का दिया हुआ जो भी आपका चेहरा मोरा है वो सब बेहतर और अच्छा है। इंसान अपने आप उसकी खूबसूरती है। नहीं, कुरान में भी आप पढ़िएगा तो वहां भी है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ने इंसान को क्या बनाया, खूबसूरत बनाया, ऑलरेडी वो खूबसूरत। तो कभी कभी क्या होता है कि इंसान को भ्रम हो जाता है और वो अपने नाक को, हाथ को, ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक है, फिर भी उसको खराब महसूस करता है और उसको अच्छे करने की फिक्र में रहता है।
चलिए, अब है डिस्थेमिया। यह है गंभीर हालत को कहा जाता है। इसमें बच्चों को आमोजिश यानी कोई चीज सीखता है, आमोजिश पर बहुत असर पड़ता है। इसकी हालत में मन हमेशा सुस्त रहता है। क्या होता है डिस्थेमिया में कि कोई भी गंभीर हालत में, है वो बच्चा को छोड़ दीजिए, अगर कोई सियाना भी, कोई बड़ा भी मतलब गंभीर हालत में चला जाता है तो उसको भी क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी दिक्कतों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। यानी इसमें यह होता है, गंभीर हालत का मतलब यह हो गया कि आदमी अपने आप को कभी खुश नहीं रख पाता है, एकदम गंभीर महसूस करता है, उदासी ही उदासी रहता है, मायूस होता है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। नहीं, जैसे हमारे दोस्त साथियों से भी कह रहे हैं कि आप लोगों को भी ऐसा होता होगा, महसूस होता होगा कि हमसे सीटेट की तैयारी होगी कि नहीं होगी। कभी कभी आप भी इस गंभीर हालत में चले जाते हैं। तो आप भी अगर इसमें जाते हैं तो डिस्थेमिया के क्या होते हैं, शिकार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिस्थेमिया। नहीं, इंसान को हमेशा गुड रहना चाहिए और अच्छी अच्छी बातों के बारे में क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। अच्छी अच्छी बातों के बारे में क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, निगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। जहां तक हो बेहतर है आपके लिए, क्या है, मुमकिन है। अच्छा, सनाज का तो लिखती है डिस्फेजिया, अफेजिया का मतलब नहीं समझे हैं परसा। फिर से, अच्छा एक बार हम फिर से इस टॉपिक को जो है ना फिर से हम रिपीट करेंगे। पहले पूरा आखिर तक चलते हैं। चलिए, अब यहां से दूसरी चीज है, हम एक बार फिर से इसको बोल देते हैं ताकि आपको थोड़ी भी दिक्कत ना हो। एलेक्सिया डिसलेक्सिया में है, इस दुश्वारी का ताल्लुक पढ़ने की खानगी को होता है। इसकी वजह से बच्चों को पढ़ने में दुश्वारी होती है, वह हरूफ में फर्क नहीं कर पाता है। इसके अंदर को हुर्फ के अंदर, जैसे सीन बड़ी शीन के अंदर नहीं फर्क कर पा रहा है, काफ और काफ के अंदर नहीं फर्क कर पा रहा है, छोटी काफ के अंदर, उसी को एलेक्सिया या डिसलेक्सिया कहते हैं। नहीं, गौर से सुनिए, अगर बिल्कुल दिमाग को हाजिर रखिए, दोबारा रिपीट करते रहे। डिसकैलकुलिया कैलकुलिया, इस दुश्वारी का ताल्लुक इल्म रियाजी यानी हिसाब से होता है। इसकी दुश्वारी का ताल्लुक जो है उसके सवालात से होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर निशान बनाकर आपको क्या कर दिया, बता दिया, इसको ऐड करना है या इस तरीके से, तो इसमें दुश्वारी होती है। अफेजिया डिस्फेजिया, इसका ताल्लुक जबान की महारतों यानी उसके समझने से होती है। बच्चा सुनी सुनाई का मतलब नहीं समझ पाता है। जैसे बच्चों, छोटे बच्चों को एक बार में काम क्लियर नहीं, उसको 2-3 बार करके उसको समझाना पड़ता है, तब वो समझता है। तो ये अफेजिया और डिस्फेजिया हो गया। अप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया क्या है, इसका ताल्लुक हुर की महारत से, जिसकी वजह से बच्चा उंगलियों के दरमियान जैसे बटन नहीं लगा पा रहा है, पेंसिल सही से नहीं पकड़ पा रहा है, जूती सीधी कर रहा है या जूता सीधी कर रहा है तो वो नहीं ले पा रहा है, कॉपी नहीं पकड़ पा रहा है। इसी तरह डिस्मोर्फिया या ऐसी दुश्वारी है इसमें आदमी को भ्रम हो जाता है, उसके शरीर का हिस्सा क्या है, छोटा है, या उसको अपना चेहरा खराब लगता है, या उसको नाक छोटी लगती है। डिस्थेमिया यानी गंभीर हालत में है, जिसकी वजह से बच्चों को आमोजिश यानी अधिगम तो बहुत असर पड़ता है, नहीं उसका मन सुस्त रहता है। अगर किसी को इसमें किसी तरह की दिक्कत है तो आप बोलिए, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही अहम है और मैंने इसको दोबारा भी रिपीट कर दिया है। थोड़ा सा हम आपको ब्रेक दे रहे हैं, वक्फा दे रहे हैं। अगर किसी को किसी तरह की दिक्कत है तो आप देख लीजिए, कोई समस्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोबारा भी मैंने आपको डिटेल में क्या क्या है समझाया है और बताया है।
शहनाज खातून, आप एक बार यस सर बोल दीजिए, क्योंकि आपने मैसेज किया कि सर इसको फिर से समझा दीजिए। मोहम्मद अजमत अली, अच्छा आप ये लिख रहे हैं, थोड़ी सी अजीब उर्दू में लिख रहे हैं आप जी। शहनाज बताइएगा, आपको समझ में आ गया जल्दी, क्योंकि फिर अगला टॉपिक मुझे भी पढ़ाना है। एक बार आप लोग को समझ में आ गया तो ओके सर बोल दीजिए, ताकि हम इत्मीनान होकर देखें। मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, कि मैं ये चाहता हूं कि आपका क्लास ही में समझ लीजिए, डाउट कोई रहे ही नहीं, ताकि कोई डाउट क्लास बने। बाद में आप भी क्या कीजिएगा, मठेर दीजिएगा, हाँ बाद में पूछेंगे, ये होगा वो होगा, फिर वो रह जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए जो कुछ है हम ये चाहते हैं कि क्लास में किसी तरह का हम डाउट ही नहीं रखें। अब दूसरी जगह पर कहीं मालूम कर लीजिएगा, पढ़िएगा, वहाँ बहुत सारा एक अलग से डाउट क्लास होता है, हम आपको क्लास में ही हल कर देंगे तो डाउट क्लास रहने की नौबत ही नहीं आएगी। और मैं लफ्जों को तोड़ कर भी बताता हूँ, मिसाल बहुत आसान आपके सामने पेश करता हूँ। चलिए, शहनाज खातून, यस सर समझ में आ गया, जज़ाकल्लाह, बहुत खुशी की बात है कि मेरे क्लास में डाउट नहीं रहता है। हम डाउट खुद कोशिश करते हैं, आपसे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम मेहनत कर लें। इसलिए हम हफ्ता में जो एक दिन आते हैं तो उसमें पूरी अपनी तैयारी के साथ आते हैं, ताकि कोई भी डाउट किसी तरह का दिक्कत ना बने। सर रोज़ भी क्लास होगा फिर भी थकने वाली है, बात कहा मैंने कि आपको किसी तरह का डाउट इंशाल्लाह नहीं रहने देंगे। चलिए, अब अगली चीज़ों पर हम डिस्कस करते हैं। अब ये जो है आपका जो टॉपिक शुरू होने वाला है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसलिए थोड़ा सा डिस्प्ले से हट गया है, क्योंकि ये टॉपिक शायद आप पढ़ भी लिए होंगे कहीं हिंदी में। यहाँ आपको ढंग से भी हम पढ़ाएंगे और वहाँ पढ़े होंगे तो आपके लिए और आसानी होगी। जी, आपने देख लिया होगा। भाषा अर्जन को उर्दू में अर्जन को बोलते हैं तहसील या हासिल करना। हुसूल अधिगम को बोलते हैं आमोजिश, और अधिगम को बोलते हैं आमोजिश। और आपने हमसे क्या पूछा, अर्जन को बोलते हैं तहसील या हासिल करना, उसको हम भाषा अर्जन बोलते हैं। चमन अख्तर, अर्जन को उर्दू में क्या बोलते हैं? अर्जन को मतलब किसी चीज को हासिल करना, तहसील हासिल करना, उसको खींच लेना, सीख लेना। समझ में आ गया? चलिए, अब है दुनिया की हर जबान में 4 महारत होती हैं, यानी दुनिया का कोई भी भाषा हो, कोई भी जबान हो, कोई भी लैंग्वेज हो, ये 4 महारत, यानी ये 4 मेन चीजें उस जबान के अंदर जरूर पाई जाती है, उसके बगैर वो चीजें कंप्लीट नहीं होती। यहां पर कोड वर्ड में हमने दे दिया है, फिर आगे हम शॉर्ट है, फिर आगे हम इसका फुल फॉर्म भी अच्छे तरीके से समझाएंगे। ओके सर, समझ गए हैं शहनाज खातून, चलिए जज़ाकल्लाह, समझ गए तो बहुत अच्छा है। चमन अख्तर को भी मैंने जवाब दे दिया है, उनको भी समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आप आगे चलते हैं। LSRW, एल से लिसनिंग,
एस से स्पीकिंग, आर से आपका हो गया रीडिंग और डब्ल्यू से हो गया राइटिंग। अब इन सब चीजों को हम अच्छे तरीके से तोड़कर समझते हैं। आपका यहां पर देखिए, हमने इंग्लिश में हमने जो आपसे वादा किया उस चीज को पूरा किया। शुरू में भी कहा कि हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों चीज को जोड़कर पढ़ाएंगे और इस तरीके से पढ़ाएंगे ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। सुनना, उसको हिंदी में इंग्लिश में हम उसको लिसनिंग, हिंदी में उसको श्रवण कौशल बोलते हैं। बोलना, इंग्लिश में उसको स्पीकिंग, उसके बाद हिंदी में हो गया वाचिक या मौखिक कौशल हो गया। पढ़ना, उसको हम रीडिंग, पठन कौशल बोलते हैं हिंदी में। लिखना, इसको राइटिंग, लेखन कौशल बोलते हैं। ये चार चीजें आपको समझ में आ गई होगी तो फिर हम अगली चीजें समझा देंगे, क्योंकि ये चार चीजों पर ही अगली चीजें रखी हुई हैं उर्दू पैडागोजी में। अगर ये चार चीजें आपको समझ में नहीं आई तो फिर क्या होगा, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि इन सब चीजों को आप समझिए अच्छे तरीके से। सुनना जो है यहां पर, इसको हम समात भी बोलते हैं, इसको भी आप याद रख लीजिए। एग्जाम में पर्यायवाची शब्द देकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हम बोलते हैं जबानी इजहार, जबानी इजहार, ठीक है। समात हो गया, बोलना, जबानी इजहार हो गया। उसके बाद एक लफ्ज आएगा पढ़ना, इसको हम बोलेंगे खानदगी, खानदगी। लिखना, इसको हम तहरीर बोलेंगे, तहरीर। ये इस वजह से लिख दिया आपको डबल डबल वर्ड उर्दू में कि कभी कभी एग्जाम में क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन समात यानी सुनना कॉमन रखता है, कभी समात का यूज करता है, लेकिन ज्यादातर समात, खानदगी, तहरीर, जबानी इजहार। पैडागोजी में देखिएगा आप उर्दू का भी खोलकर, उसमें देखिएगा PYQ में कि उसमें भी आपको ये चीजें क्या मिलेगी, आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। देखिए, चलिए अब समझते हैं, यहां से उर्दू पैडागोजी है, अब समझते हैं जबान की महारतें। यानी आज हम आपको पढ़ा रहे हैं भाषा कौशल। क्या पढ़ा रहे हैं? भाषा कौशल। जबान की महारत हम उर्दू में बोलते हैं, हिंदी में हम उसको भाषा कौशल बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? भाषा कौशल। लैंग्वेज स्किल इंग्लिश में हो जाएगा आपको लैंग्वेज स्किल। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? लैंग्वेज स्किल बोलेंगे उसको। फिर से समझिए, उर्दू में जो जबान की महारतें, हिंदी में भाषा कौशल हो गया नहीं, और इंग्लिश में हो गया लैंग्वेज स्किल। तहसीली अखजी महारत, इसको ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ग्रहणात्मक कौशल। तामीरी महारत, उसको अभी व्यंजनात्मक कौशल। तख्लीकी महारत, उसको रचनात्मक कौशल बोलते हैं। ये उर्दू हिंदी आप समझ लिए होंगे अच्छे तरीके से। ग्रहणात्मक कौशल को रिस्पेक्टिव स्किल, व्यंजनात्मक कौशल को प्रोडक्टिव स्किल, और रचनात्मक कौशल को क्रिएटिव स्किल बोलते हैं इंग्लिश में। तो उम्मीद है कि आपको उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों चीज़ों में कर दिया। आपको जैसा याद रहता है आप रखिए। एग्जाम में यह मायने नहीं रखता है कि आप किस चीज़ में समझते हैं, मायने ये रखता है कि आप अपनी हिंदी, इंग्लिश किसी भी समझ में उर्दू को उसको समझ लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। तहसीली महारत, इसको सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक दूसरों को ख्यालात को समझने से होता है, इसलिए उन्हें तहसीली महारत कहते हैं। देखिए, यही तहसील, जिसको भाषा अर्जन, तहसील से ही बना हुआ है तहसीली, जिसको हम अर्जन के नाम से याद करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि सुनने और पढ़ने की बात होती है। आदमी सुनता है, किसी से कोई चीज सुनकर सीखता है, तो फिर इसको क्या करता है? रीडिंग देता है। तो ये आ जाती है आपको
तहसीली महारत में, इसी का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बनता है। बताया था ना कि हर इंशाल्लाह लेसन से रिलेटेड हम कोशिश करेंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव भी बीच में कराएंगे। तामीरी महारत यानी बोलने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक अपनी जबान, अपनी बात और अपने ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाने और उन्हें मुतासिर करने से होता है, इसलिए उसे तामीरी महारतें या और तख्लीकी महारत भी उसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बोलने और लिखने, यानी उसको बोला भी जाता है और लिखा भी जाता है, तो दोनों को जो और ताल्लुक अपने ख्यालात को जो शामिल किया जाता है उसको तामीरी महारत कहते हैं। यह चारों जबान की महारतें हैं, क्योंकि जबान की आला महारतों और हुसूल के लिए यह महारत बुनियादी का काम करते हैं। बताया ना, किसी भी जबान के अंदर हो तो ये चीजें पाई जाएगी, हर हाल में पाई जाएगी। अब है सुनना समात। जबान की इक्तिसाब में सबसे पहली और अहम बुनियादी महारत सुनना है, और यह जबानी शक्ल में होती है। जी, सुनना जो होता है, सुनना आपको जो है यह क्या होती है, जबानी महारत में होती है। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो, ऐसे कभी कभी हो जाता है। सुनना, इसमें होगा समाअत। जबान की इक्तिसाब में, इक्तिसाब वही हुसूल हासिल, जिसको अर्जन कहते हैं। सबसे पहली और अहम बुनियादी महारत सुनना है, और यह जबानी शक्ल में है। जबान की आमोजिश, इसी को बोलते हैं अधिगम। से पूछ रहे थे हमारे कुछ साथी, नहीं, आमोजिश को ही क्या बोलते हैं, अधिगम। इब्तदा से सुनने से ही होती है। जी, जबान को अगर सीखना है तो सबसे पहले उसको कान में गौर से पहले उसकी बातों को ध्यान देना पड़ता है। बच्चा क्या करता है, वो सुनकर ही चीजों को सीखता है। पहले पापा पापा पापा, मम्मी मम्मी, नहीं, अब्बू दद्दा। वो जब सुनता है तो उस चीज को क्या करता है, वो आमोजिश ही एक तरीके से करता है। तो इब्तदा से होती है। सुनी हुई बात के मानी को हम दो तरीके से समझते हैं, यानी सुनी हुई जो बात है उसके मानी को हम दो तरीके से समझते हैं। एक है लफ्जों की बुनियाद, एक है साबका मालूमात की बुनियाद। यानी लफ्जों की बुनियाद पर, यानी कोई लफ्ज बोला गया उसके जरिए हम चीजों को क्या करते हैं, मालूमात हासिल करते हैं। या साबका मालूमात, यानी आपको पहले से कोई मालूमात है और उसके बुनियाद पर आप सीख रहे हैं। जैसे किसी को कह दे, ये देखो छोटा बच्चा को दे, ये जो कलम है ना, कलम हिंदी में या उर्दू में, इसी को हम पे बोलते हैं इंग्लिश में। अब उसको एक मालूमात पहले से कलम जाना रही लिखने का, वो सिर्फ इसी इंग्लिश ही ना बदला, बच्चा समझ जाएगा आसानी से। एक है समात की दो सूरतें हैं जो सुनने की है, एक गैर तामुलाती समात, एक है तामुलाती समात, एक है गैर तामुलाती समात। अब दोनों को समझिए। देखिए, हम पहले ही बताए हैं कि इंशाल्लाह हर लफ्ज को तोड़कर पढ़ाएंगे, और उसका छोटा छोटा डिफिनेशन भी हमने इस हिसाब से बनाया, कोई बहुत लंबी चीजें नहीं बनाया है। मैं आपको बार बार कहा कि बस दो लाइन से, जिससे आपका डिफिनेशन मैंने इसी तरीके से रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए और एग्जाम में याद भी रहे। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। चल, अब तामुलाती समात, इसमें क्या होता है कि आमने सामने टेलीविजन, फोन पर जो समात होती है उसे तामुलाती समात कहा जाता है। यानी जिसमें समात में दोनों तरफ से समात होती है। यानी तामुलाती समात क्या होता है कि आमने सामने बैठकर आदमी क्या करता है, नहीं सुनता है। इसमें पता है कि यानी जिसमें दोनों तरफ से समात होती है। तो ये क्या होती है समात, आमने सामने टेलीफोन पर जो समात होती है, यानी अभी एक बोल रहा है, उधर से सुन रहा है, उधर से जवाब दे रहा है आमने सामने। या स्क्रीन पर हम भी दिख रहा है, अगर आपका भी माइक वगैरह अगर खोल दिया जाए और आप भी उधर से बोल रहे हैं, हम भी इधर से बोल रहे हैं, जैसे आप अभी मैसेज के जरिए पूछे, अगर आप भी बोलने लगिएगा और हम भी इधर से जवाब देने लगेंगे, नहीं, इसको वीडियो कॉलिंग बोलते हैं, या आप अपने रिश्तेदार में भाई बहन दूर रहते हैं तो करते हैं, ये दोनों तरफ से शामिल होते हैं। गैर तामुलाती समात में क्या होता है, रेडियो और लेक्चरर के दौरान समात को गैर तामुलाती समात कहा जाता है। यानी जिस समात में सिर्फ एक तरफ से समात होती है, इसको आप और अच्छे तरीके से आप ऑनलाइन में ही समझ सकते हैं।
जैसा कि हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, इस पर पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ एक तरफ से समाप्त हो रही है और आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। ये आपको सीधे समझ में आ जाएगा ये क्या होगी, नहीं, ये आपको गैर तामुलाती क्या होगी, समात होगी। अब आइए अगली चीज, एक अबजदी तरीका है कि हुरूफ एक अबजदी तरीका है, ये है तहज्जी। क्या है, एक मिनट, हज्जी, ये हो गया हुरूफ तहज्जी का तरीका है। यह लिखना सिखाने का एक रिवायती और कदीम तरीका है। इस तरीका में बच्चों को हुरूफ लिखना और फिर हुरूफ को मिलाकर लिखना सिखाया जाता है। ये बहुत कदीम है, जैसे अलिफ से ये तक लिखना, क ख से लेकर पूरा आ ई तक, इसी तरह ABCD से ये सिखा दिया, इससे वर्ड मिलाना। ये एकदम बहुत जदीद और एकदम सॉरी एकदम कदीम पुराना तरीका ये चल रहा है। अब है मांटेसरी तरीका। इस तरीका में लकड़ी या गत्ते के हुरूफ काट लिए जाते हैं, बच्चे उन पर उंगली फेर कर उससे शनाख्त करते हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम में किड्जी स्कूल वगैरह है, वहां जाइएगा तो कुछ बॉल पर ABCD उसका बड़ा बड़ा एक गत्ता जो बोल रहा है, उभरी हुई लकड़ी उकड़ी की चीजें रहती, बच्चा उसको पकड़ता है, ऐसे देखता है, अच्छा ये तो ये है, B फॉर बॉल, मिस सब ऐसे लेकर खिलाती रहती है, उस पर लिखा भी हुआ रहता है। एक है पिस्तालोजी तरीका। इस तरीका में लिखने की शुरुआत लाइन खींचकर करवाई जाती है। हुरूफ लिखने से पहले तलबा को दायरे नीम, सीधी खत वगैरह को जोड़ना सिखाया जाता है। जैसे आप इस तरह करके क्या किया, डॉट 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 करके लिख दिया। इसी तरह मान लीजिए अलिफ अलिफ करके या लिख दिया, या इसी तरह बा बना दिया मिसाल के तौर पर, या इसी तरह शक्ल दे दिया इस तरह का, जीम का हो गया, या इस तरह शक्ल करके क्या हो गया, दाल का हो गया। तो इस तरीका को हम बोलते हैं पिस्तालोजी तरीका। क्या बोलते हैं, पिस्तालोजी तरीका। तो आज में हमने आपको भाषा कौशल भी पढ़ा दिया आपको डिटेल में, और जबान की जो दुश्वारियां हैं उसको भी पढ़ाया, पूरे तरीके से समझाया। फिर आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आए वहां तक मैंने दिखाया और पढ़ाया। कोशिश यह कीजिए कि जितनी चीज़ें हम पढ़ाए हैं उसको कोशिश कीजिए, और जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम जो पढ़ाते हैं लफ्ज़ को तोड़कर और बहुत आसान ज़बान में, ज़्यादा उर्दू को हार्ड इस्तेमाल करते हैं, बल्कि मुश्किल अल्फाज को तोड़कर और बहुत ही सरल और आसान तरीके से पढ़ाते हैं, और इंशाल्लाह हमारी क्लास में डाउट भी रहने नहीं देते हैं। तो अब हम आपसे रुखसत चाहते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। नहीं, आपके आफ्ताब सर। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इक्तिसाब का माना हासिल करना, नासरीन परवीन। इक्तिसाब का माना क्या है, हासिल करना। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। जब तक हमारी टोटल क्लास को आप पढ़िए, देखिए, और जिन लोगों को हमारी वीडियो जा रही है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि और भी हमारे साथियों का भला हो सके। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज। जी सर, ये सर एक मिस्टेक हो गया।